फायदा है क्या ई में हम लोग का, क्योंकि हम लोग साइंस में कुछ भी करते हैं, विज्ञान में कुछ भी करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें ये चीज पानी है या हमें ये करनी है या इससे हमारा ये फायदा होगा। तो फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ये प्रोसेस को बनाए, इस प्रोसेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो इससे यूज कहाँ कर रहे हैं, तो यूज कर लेंगे तभी तो इस पे और रिसर्च करते जा रहे हैं। अगर हम लोग तो पता चल जाता है कि हम लोग की यूज की नहीं है तो इसमें जनरली उतनी रिसर्च नहीं की जाती। पर इसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत जोर लगाते रिसर्च की जा रही है, मतलब इसका यूज कहीं ना कहीं तो हो रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ हो रहा है। तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है, ये चैप्टर हमें आंसर देगा वेयर, मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, हाउ या वाई, या वाई, ठीक है, वाई, और हाउ एंड हाउ द बायोटेक्नोलॉजी इज बीन यूज, मतलब सब, मतलब वेयर वाई एंड हाउ, ये तीन क्वेश्चन जो है, ये तीन क्वेश्चन का आंसर देगा। मतलब बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी किधर लगाई जा रही है, मतलब उसका एप्लीकेशन किस चीज में किया जा रहा है। वाई क्या बताएगा, वाई बताएगा हम लोग तो कि क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। दूसरा हाउ क्या बताएगा, वहाँ कैसे किया जा रहा है, वहाँ कैसे किया जा रहा है, हाँ कि ना। यस सर। तो हाउ वाली जो चीजें हैं, करीब करीब बायोटेक्नोलॉजी का जो करने का प्रोसेस है वो तो हम लोग ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया। तो अभी हम लोग सबसे ज्यादा इस चैप्टर में ध्यान देंगे वेयल एंड वाई का, वेयल एंड वाई का। कुछ चीजों में हाउ भी पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और वेयर और वाई जो है ये भी पढ़ेंगे कि ह्यूमन इंसुलिन के लिए जगह ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए यूज हो रहा है, तो वेयल हो गया। अब ह्यूमन इंसुलिन बना क्यों लें, तो कई ह्यूमंस में इंसुलिन बनना बंद हो जा रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग जब आर्टिफिशियली इंसुलिन ले लेते दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो उसका साइड इफेक्ट आ जाता है। तो अल्लों ने क्या किया, ह्यूमन जीन निकाला, ह्यूमन इंसुलिन का जीन निकाला, और उसे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में भर दिया। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इंसुलिन बनाने लगा, और ये जो इंसुलिन था इसके साइड इफेक्ट्स नहीं थे, क्योंकि ये ह्यूमन जीन ही इसे कोड किया था, हाँ कि ना। तो ये अन लो तो वाई का आंसर देगा। अब हाउ कैसे, हाउ अन लो तो आंसर देगा कि इंसुलिन बन तो जाता है। तो इंसुलिन में क्या होता है कि इंसुलिन में दो चेन होती है, इंसुलिन में, एक्टिव इंसुलिन में दो चेन होती है। तो लोग क्या करते हैं, ये दोनों चेन तो अकेले अकेले सिंथेसाइज करवाते हैं, और फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये दोनों चेन तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं, जो एक्चुअल इंसुलिन में जुड़ा रहता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐसे जोड़ देते हैं। मतलब इधर एक सल्फाइड, इधर एक सल्फाइड, इधर एच सल्फाइड, इधर एच सल्फाइड, मतलब दो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं, जैसे एक्चुअल एक्टिव इंसुलिन में रहता है। तो ये आंसर हम लोग तो दिया हाउ, मतलब कैसे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी लगाई जा रही है थी, कैसे बायोटेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। तो इस चैप्टर में हम लोग तो तीन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और वो तीन क्वेश्चन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड तीन क्वेश्चन है, और वो तीन क्वेश्चन क्या है, वेयर वाई एंड हाउ, मतलब कहाँ लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है, और कैसे लगाई जा रही है, क्या, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ कि ना। यस सर। तो बायोटेक्नोलॉजी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग तो पता है कि साइंस की टेक्निक का यूज करते हम लोग लिविंग बीन में छेड़छाड़ करते हैं, उनके सेल्स में छेड़छाड़ कर सकते हैं, या उनके किसी और चीज़ों में छेड़छाड़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग तो प्रोडक्ट मिले, सर्विसेज मिले जो ह्यूमन के लिए बेनिफिट हो, हाँ कि ना। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या सिर्फ ह्यूमंस में लगाई जा सकती है, ऐसा नहीं है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगाई जा सकती है। और बायोटेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है हम लोग तो पता है, जेनेटिक मटेरियल से छेड़छाड़ किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर किया जाता है, डिलीट किया जाता है, और या जेनेटिक मटेरियल बढ़ा दिया जाता है। तो किससे डील किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल से डील किया जाता है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना। ठीक है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी कर क्या रही है, ये क्या कर रही है, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम आ रही है। ठीक है, अल्लो ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी पढ़ा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी पढ़ा है। पर एक्चुअल में जब भी हम लोग साइंस के थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के जाते हैं
तो उस प्रॉब्लम का वो जो सॉल्यूशन है उसे लार्ज स्केल में करते हैं ताकि एक्चुअल हम लोग तो रिजल्ट मिले। तो वैसे ही अगर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनवाएंगे तो क्या उसे स्मॉल स्केल में बनवाएंगे, ऐसा नहीं है, उसे लार्ज स्केल में बनवाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी लार्ज स्केल में की जाती है, इंडस्ट्रियल स्केल में की जाती है, लार्ज स्केल में की जाती है। अब लार्ज स्केल में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं किनका, प्रोडक्ट्स का। अब वो प्रोडक्ट्स हैं क्या, वो प्रोडक्ट्स हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स हो सकते हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब सर आपने बोला कि बायो फार्मास्यूटिकल्स हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब कैसे, बायो फार्मास्यूटिकल जो शब्द है उसमें मतलब क्या होता है सर, बायो फार्मास्यूटिकल था तो मैंने क्या सब बोला, प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स। हम लोग तो अभी तक इतना हम लोग पढ़ चुके हैं या इतना सुन चुके हैं शब्दों को, तो थोड़ी बहुत शब्द हम लोग तो पता पहले से लेते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, मेडिसिन से रिलेटेड, दलग से रिलेटेड, मेडिसिनल दलग से रिलेटेड। तो फार्मास्यूटिकल्स वो फील्ड है जहाँ पे हम लोग मेडिसिन से डील करते हैं, हाँ कि ना, मेडिसिन या दलग से डील करते हैं, हाँ कि ना, यस सर, मेडिसिन या दलग से डील करते हैं। मैं दलग्स बोल सकते हो या मेडिसिन बोल सकते हो, हाँ कि ना, यस सर। अब बायो मतलब लिविंग, मतलब लिविंग के द्वारा किसी मेडिसिन का प्रोडक्शन करवाना या लिविंग के द्वारा किसी दलग का प्रोडक्शन करवाना किस में आएगा, बायो फार्मास्यूटिकल्स में। अब क्या लिविंग में सिर्फ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल लेंगे, नहीं, इसमें हम लोग वायरस का भी यूज कर सकते हैं। इवन वायरस कैन बी यूज, इवन वायरस कैन बी यूज, वायरस का भी यूज किया जा सकता है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। और तो हम लोग किसका, हम लोग बायो फार्मास्यूटिकल्स और किसका, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गया जैसे आपका पेस्टिसाइड हो गया, या आप तो कोई केमिकल रिएक्शन करवाने तो आप तो उसके लिए एंजाइम चाहिए, तो उन एंजाइम का प्रोडक्शन हो गया, या किसी और ड्रग्स का प्रोडक्शन हो गया, या बोल सकते हो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो गया, या बोल सकते हो प्रोटीन या जीन्स का प्रोडक्शन हो गया, कुछ और प्रकार की चीज़ें बनानी थी उनका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये किस में आ जाते हैं, बायोलॉजिकल उसमें, प्रोडक्शन में, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन में। जैसे कर्द का प्रोडक्शन बायो फार्मास्यूटिकल्स में नहीं आएगा पर बायोलॉजिकल में आएगा, क्योंकि कर्द बायोलॉजिकली हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोड्यूस करवा रहे हैं, हाँ कि ना, यस सर। तो अब बायोटेक्नोलॉजी डील किससे करती है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन से डील करती है। किससे डील करती है, बायोटेक्नोलॉजी किससे डील करती है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन से डील करती है। किससे डील करती है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन से डील करती है, हाँ कि ना, यस सर, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन से डील करती है, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन से डील करती है। पर वो प्रोडक्शन किसका होता है, प्रोडक्शन एट द एंड हो किसका रहा है, तो प्रोडक्शन होता है बायो फार्मास्यूटिकल्स का, मतलब लिविंग बीन के द्वारा किसका, मेडिसिन का बनने का, या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का बनना, या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का बनना, हाँ कि ना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैसे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हो पेस्टिसाइड्स ले सकते हो, फर्टिलाइजर्स ले सकते हो। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में क्या ले सकते हो, पेस्टिसाइड्स ले सकते हो, हाँ कि ना, ये सर, पेस्टिसाइड्स हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे सर, और कौन हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, हाँ कि ना, यस सर, एंजाइम्स हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं, और हो सकते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हो सकते हैं, हाँ कि ना, यस सर। और क्या हो सकते हैं, और वैक्सीन्स का प्रोडक्शन हो जाता है, वैक्सीन का प्रोडक्शन कर लिया जाता है। दैट वैक्सीन में करते क्या हम लोग, दैट या वीकेंड माइक्रोब भी तो डालते हैं, वायरस, हाँ कि ना, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। तो वायरस हो गया, और क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, डलग्स हो सकते हैं, और डलग्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, और डलग्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। डलग्स के अलावा क्या कहते हैं, और किसका प्रोडक्शन करवा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जीन्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिसके कारण बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बने।
तो ये बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ये सब करवा सकते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल तो मतलब तो मैंने बता दिया थी, लिविंग बीन के द्वारा मेडिसिन बनवाना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो इसमें यूज किसका किया जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का, फंजाई का, प्लांट का, एनिमल का। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जिनके जीन, जिनके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जिनके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? तो कुछ एप्लीकेशन पहले लिख लेते, फिर उसे एक एक करते पलटे रहेंगे, ठीक है। तो बायो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाँ कि ना? यस सर। एप्ली एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो लो तो कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ने, लो तो कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ने या किन किन में एप्लीकेशन किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का, किन किन में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का किन किन में एप्लीकेशन किया जाता है। तो पहला एप्लीकेशन किस में हो सकता है? पहला एप्लीकेशन हो सकता है दवाइयाँ बनाना। तो सबसे पहले जो भी चीज ह्यूमन करेगा, साइंस का यूज करते करेगा, तो ह्यूमन का दिमाग में वो चलता है कि जो परेशानी है उसे सॉल्व की जाए। और ह्यूमन की जिंदगी में आज सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है बीमारियां, वो है बीमारियां। तो जो बीमारियों को ठीक करना भी बायोटेक्नोलॉजी का एक एम होता है, महत्वपूर्ण एम होता है। तो बीमारियों, दवाइयों से डील करती हुई फील्ड तो क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक्स। क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक्स, आती ना? थेराप्यूटिक्स, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक्स। और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को, या अब बोल सकते अलग अलग केमिकल रिएक्शन, तो या बोल सकते हैं अलग अलग डिजीज किस हिसाब से एक डिजीज बता देते हैं एक ऑर्गेनिज्म में बढ़ती है, ये भी समझ सकते हैं। तो हम लोग समझ, उससे क्या होगा? उससे हम लोग तो दवाई बनाने में आसानी होगी। या हम लोग क्या समझ सकते हैं कि एक डिजीज जो है वो असल में किस चीज में प्रॉब्लम ला रही है, और वो डिजीज किस पैथोजन के कारण कॉज हो रहा है। तो उस पैथोजन में क्या ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम ला रही है। तो जरूरी तो नहीं हमेशा एक ही चीज प्रॉब्लम लाए, उसका कोई और मटेरियल भी प्रॉब्लम ला सकता है। तो उस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेस्टिंग में एप्लीकेशन होता है इसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक। इसे क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक, मतलब टेस्टिंग में मदद लेना, टेस्टिंग में मदद लेना, अलग अलग डिजीज के एनालिसिस करने में मदद लेना, हाँ कि ना? तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है, बता देते हैं। फिर तीसरी चीज आती है भूख, यानी खाना चाहिए। अन लो तो खाना चाहिए। तो ह्यूमन को जीने के लिए खाना चाहिए, और जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो खाने की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो जब खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो हम लोग तो प्लांटों में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्लांट है एट दी एंड उन्हीं से हम लोग खाना डिराइव कर रहे हैं, उन्हीं से हम लोग खाना डिराइव कर रहे हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो कई जगह ऐसा होता है कि जो बंजर आ जाता है या फ्लड आ जाता है, तो या बोल देते हैं सूखा पड़ जाता है, बंजर हो जाती है जमीन। तो क्या होता है बेसिकली वहाँ पे ऐसे क्रॉप को डाल सकते हैं, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज कर सकते हैं जिन्हें वाटर कम लगता हो ग्रोथ करने थे, जो थोड़े से भी वाटर में ग्रोथ कर जाते हो, या वो वहाँ के हाई टेम्परेचर को भी झेल जाते हो। तो हम लोग वहाँ पे जो क्रॉप उगेंगे उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? कि जिन वाटर का जो प्लांट के जिनका हाई वाटर रिक्वायरमेंट है वो वहाँ जी नहीं पाएंगे अगर सूखा पड़ गया। तो उन प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करो और उनकी जो वाटर वो हटा देते हैं रिक्वायरमेंट है उसे लोअर डाउन कर दो, हाँ कि ना? यस सर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइंग प्लांट का यूज करते, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जी ई है, एन ई, एम नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड और प्लांट का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। तो किसका यूज करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज करते, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज करते, हाँ कि ना? मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज करते।
तो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो मैं जीएम लिख दूंगा, ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड तो मैं क्या लिख दूंगा, जीएम लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, जीएम लिख दूंगा आगे, ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मटेरियल में उनके मॉडिफिकेशन किया जाता है, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, या बोल सकते हो जीएमओ भी उन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोला जा सकता है, प्लांट बोल सकते हो, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना, किसके लिए यूज़ करना, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना, हाँ कि ना, यस सर, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना, हाँ कि ना, यस सर। फिर फोल्ट क्या आ जाता है, फोल्ट और क्या किस में कर सकते हैं, तो एक तो हम लोग ने खाना बनाने वाले को कर दिया, अब खाने को ठीक कर देते हैं कि जो खाने जल्दी खराब हो जाते हैं उनमें कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो, हाँ कि ना। तो फूड को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस फूड कर सकते हैं, हाँ कि ना। या फूड में जो प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं उन्हें ऐसे बनवाएं नेचर के थ्रू और लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनवाएं, ताकि उनके ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो, जो परेशान ना करें बॉडी को, हाँ कि ना। तो प्रोसेस फूड बोल सकते हो। पांचवा क्या बोल सकते हो, पांचवा बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, पांचवा क्या है, हम लोग तो ह्यूमन से डील करती हुई प्रॉब्लम, या लिविंग बीइंग से डील करती हुई प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, तो पहला थेरापेutics, मतलब वेलफेयर या मेडिसिन से रिलेटेड। दूसरा हो गया डिजीज का टेस्ट करना। तीसरा जो हम लोगों ने पाला वो खाने की प्रॉब्लम को दो भाग में बांट के पाला, एक तो जो खाना बना रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे वो कर दो, जेनेटिकली मॉडिफाइड। फिर दूसरा खाने से रिलेटेड क्या पड़ा, प्रोसेस फूड, मतलब कि खाना जो जल्दी खराब हो जा रहा है वो लेट से खराब हो। पांचवा बोल सकते हैं बायोलेमिनेशन। बायोलेमिनेशन क्या होता है, बायोलेमिनेशन मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है उससे डिक्रीज करने थे। हम लोग ये कर सकते हैं कि जो चीज़ें जल्दी डिकम्पोज नहीं हो रही है, हम लोग डिकम्पोजर्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दे, उन चीज़ों तो जल्दी डिकम्पोज करवाएं, हाँ कि ना। जैसे साइंटिस्ट लोग लगातार कोशिश करते ही रहते हैं प्लास्टिक तो डिकम्पोज करवाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने की, हाँ कि ना, यस सर। तो अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पा ले तो, यानी जल्द से ख़त्म नहीं कर पा ले तो उसे धीरे धीरे काटने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, फिर हम लोग वेस्ट प्रोडक्शन तो डिक्रीज कर पाएँ। जैसे एक पेड़ है जो अपने छिलके बहुत मोटे मोटे देता है, तो उसके उसे जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसे कर देती उसके छिलके पतले पतले हों, हाँ कि ना। तो पेड़ का भी फायदा है और हमारा वेस्ट का प्रोडक्शन भी कम होगा, हाँ कि ना, यस सर। फिर सातवां क्या हो सकता है, हम लोग तो 7 एप्लीकेशन पढ़ने थे तो अगली एप्लीकेशन में आगे दी एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग तो जो तेल है, मतलब जो जमीन के नीचे तेल है, जिसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं फ्यूल को, डीजल ये सब को, कैरोसिन वैरोसिन ये सब डिक्रीज करते जा रहे हैं अमाउंट में, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल है, इनका जो अमाउंट है वो फिक्स है। तो ये आने वाले फ्यूचर में गायब हो जाएंगे और इनसे पॉल्यूशन भी बहुत होता है। तो हम लोग बायो फ्यूल्स का यूज़ करें, बायो फ्यूल फ्यूल का यूज़ करें, हाँ कि ना, एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू बता देते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में बायोफ्यूल्स का यूज़ किया जा सकता है। तो ये करीब करीब 7 एप्लीकेशन है ना, लो तो पूरे चैप्टर में अलग अलग तरीके से पढ़ने हैं। एक तो थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स में आप बोल सकते हो दवाइयाँ, मतलब वेलफेयर के लिए। फिर बोल सकते हो बता देते हैं डायग्नोस्टिक्स, मतलब कि डिजीज के एनालिसिस के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए। तीसरा बोल सकते हो कि जहाँ पे जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई क्रॉप जी पाला है या कोई क्रॉप उगता है, तो अगर वो एनवायरमेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हो गई तो वो उस जगह में नहीं उगेगा, जिसके कारण खाने की कमी हो सकती है। तो उस क्रॉप या उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, हाँ कि ना। फिर जो खाना है जल्दी खराब हो जा रहा है तो उसे बचाने के लिए, या उसमें जो प्रिजर्वेटिव डाले हैं उनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो उस साइड इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए प्रोसेसिंग कर सकते हैं फूड की। फिर बायोलेमिनेशन बोल सकते हो कि एनवायरमेंटल पॉपुलेशन को डिक्रीज करना, वेस्ट प्रोडक्शन जो हो रहा है उसे डिक्रीज करना, एनर्जी प्रोडक्शन में बायोफ्यूल का यूज़ करना जिनसे पॉपुलेशन पॉल्यूशन बहुत कम हो, पॉपुलेशन ही पॉल्यूशन बहुत कम हो, हाँ कि ना। तो एक एक करते इन पे थोड़ा थोड़ा बात करते फिर एकदम डिटेल में चलेंगे, ठीक है।
तो थेराप्यूटिक्स के ऊपर आते हैं। थेराप्यूटिक्स क्या है? थेराप्यूटिक्स बेसिकली बता देते हैं प्रिवेंट करना है अलग अलग डिजीज को। मतलब अगर मैं एक डिजीज को लेके बात करूं, मान लेते हैं कोई डिजीज है, मलेरिया जो डिजीज है, तो उससे रिलेटेड थेराप्यूटिक्स क्या होगा कि ट्रीटमेंट जिनके थ्रू हम लोग मलेरिया को ठीक कर सकते हैं या मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो मलेरिया के थेराप्यूटिक्स में आ जाएगा। हाँ कि ना? तो थेराप्यूटिक्स बेसिकली होता क्या है? ये ट्रीटमेंट होता है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर डिजीज को या तो रोका जाता है या उसे ठीक किया जाता है, उससे पीड़ित लोगों को ठीक किया जाता है। तो बेसिकली ये है क्या? इट इज, यानी इट इज ट्रीटमेंट, इट इज ट्रीटमेंट यूज टू एलिवेट, मतलब जल से नष्ट करने के लिए, जल से नाश करने के लिए इट इज ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है, इट इज ट्रीटमेंट यूज टू, जिसका यूज किया जाता है, यूज टू एलिवेट, यूज टू एलिवेट यूज टू एलिवेट, और बता देते हैं एलिवेट करने थे या प्रिवेंट करने थे, प्रिवेंट अ पर्टिकुलर डिजीज। हाँ कि ना? एक पर्टिकुलर डिजीज को जो उसके तरीके हैं उसे जल्द से नष्ट करने थे या लोगों को ना हो पाए उसे प्रिवेंट करने के लिए, हाँ कि ना, पर्टिकुलर डिजीज को वो उस डिजीज के रिलेटेड क्या कहलाते हैं? थेराप्यूटिक्स कहलाते हैं। वो उस डिजीज के थेराप्यूटिक्स कहलाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, वो उस डिजीज के थेराप्यूटिक्स कहलाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो ड्रग्स हो जाती हैं या वैक्सीन्स हो जाती हैं। तो जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमें क्या कहते हैं, तो प्रिवेंट करते हैं या डिलीट करते हैं, हाँ कि ना? ठीक है, तो ड्रग्स हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, वैक्सीन्स हो सकती हैं। तो जो ड्रग्स है वो बेसिकली क्यों लगा है, अब इसमें मैंने दो एग्जांपल क्या दिए, ड्रग्स और वैक्सीन। तो एक बात समझनी है कि जो ड्रग्स है, जो ड्रग्स है जैसे एंटीबायोटिक, ये सब ताते थे डिलीट करने की दी जाती है, और जो वैक्सीन है वो प्रिवेंट करने की दी जाती है। एक बात याद रखनी है कि जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली वो किसके लिए दी जाती है? ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। तो ये ड्रग्स अगर दी जाती है तो बीमारी पहले से हो चुकी है, अब उस बीमारी से उस ऑर्गेनिज्म को डिलीट करना है, तो ड्रग्स ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। और जो वैक्सीन है, जैसे कोरोना में वैक्सीन लगाई, तो कोरोना में वैक्सीन उन लोगों को लगाई जिन्हें पहले से कोरोना था, या उन लोगों को लगाई जिन्हें कोरोना नहीं था, जिन्हें आगे बचना था कि उन्हें आगे कोरोना ना हो। तो जिन्हें आगे कोरोना ना हो उनके लिए उन्हें लगाया गया, आगे ना। तो ये प्रिवेंशन पे लगाई जाती है, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, टू प्रिवेंट, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक वो ले लेते हैं, जैसे कि इंसुलिन है। जैसे इसमें एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि जो डायबिटीज मेलाइटस है, या जो ये डायबिटीज है, शुगर की बीमारी बोल सकते हो, जिसमें उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन का पेनक्रियास है, जो एक आदमी का पेनक्रियास है, आदमी औरत दोनों में रहते हैं, मैन बोल के चलते हैं ना, इसलिए। तो जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसका जो वो है पेनक्रियास, वो या तो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या इंसुलिन बनाना बहुत कम कर देता है। तो वो उस ह्यूमन को किस प्रकार का है, उसके आधार पे ह्यूमन यानी इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। अब अगर वो इंसुलिन दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे स्लॉटर कैटल हो गया या स्लॉटर पिग से लेगा, तो वो बता देते हैं वो ये काम तो करेंगे, पर वो क्या प्रोटीन किसी और ऑर्गेनिज्म के हैं? हाँ। तो वो उस ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अडेप्टेड है, और हमारी बॉडी उस प्रोटीन के लिए अडेप्टेड नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ और परेशानी हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, या ह्यूमन जीन लेते हैं और बैक्टीरिया में डालते, ई कोलाई में डाल के ह्यूमन इंसुलिन बनवा लेते हैं। तो वैसे प्रोडक्शन करवा सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर।
तो इंसुलिन जो डायबिटीज के ट्रीट करने के लिए या डायबिटीज के समय यूज लिया जाता है, बाहर से आउटसाइड से लिया जाता है, इंसुलिन ड्यूरिंग डायबिटीज जो लिया जाता है, ये अर्लियर स्लॉटर पिग या कैटल के पेंक्रियाज से लिया जाता था। अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पहले किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता था? पेंक्रियाज से। अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था किससे? फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑफ फ्रॉम दी पेंक्रियाज ऑफ किसके पेंक्रियाज से? बता देते हैं पिग, स्लॉटर पिग के पेंक्रियाज से, या बोल सकते हो बता देते हैं कैटल के पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग और कैटल, हाँ कि ना? स्लॉटर्ड पिग और कैटल, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, स्लॉटर पिग एंड कैटल, हाँ कि ना? स्लॉटर पिग और कैटल, हाँ कि ना? तो ये जो है पहले ले तो लेते थे, तो बायोटेक्नोलॉजी से उस समय कर सकते हैं, इतना आइडिया तो नहीं था। तो ये सोचते थे कि अगर हम लोग इसे कहीं और बनवा नहीं सकते, तो जिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में बन रहा है उससे ही क्यों ना ले लें। तो यही दिमाग में रहता था, तो उन ऑर्गेनिज्म से ले लेते थे, हाँ कि ना? पर क्या होता था, ये ऑर्गेनिज्म तो ह्यूमन से बहुत अलग है। तो क्या इनके एंजाइम्स या इनके हॉर्मोन्स में या इनके जो प्रोडक्ट सिक्रीशन है उनमें अंतर नहीं रहेगा? रहेगा। तो क्या हमारी बॉडी उनसे अडेप्टेड है? नहीं। तो क्या साइड इफेक्ट तो होंगे? तो ऑब्वियसली आंसर है हाँ, होंगे। तो इसी चीज तो बचाने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए क्या करते थे, बचने के लिए बाद में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते, इंसुलिन से, इंसुलिन का प्रोडक्शन किससे करवाने लगे? ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया या ई कोलाई में डाल के करवाने लगे, हाँ कि ना? तो इसके क्या होते थे? साइड इफेक्ट्स होते थे, ये ह्यूमन बॉडी में वो होता था, लेस एक्सेप्टेबल होता था। तो फिर क्या करवाने लगे? फिर क्या करवाने लगे बेसिकली? फिर क्या करवाने लगे कि जो ह्यूमन जीन है, ह्यूमन जीन, जो बेसिकली ह्यूमन जीन है, ये एच ई नहीं एच यू है, जो ह्यूमन जीन है, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है, मतलब ह्यूमन में जो इंसुलिन का जीन है, ह्यूमन में जो इंसुलिन का जीन है, उसे क्या किए? आइसोलेट किए, बाहर निकाले। ह्यूमन में जो इंसुलिन का जीन है उसे ट्रांसफर किया गया, उसे ट्रांसफर किया गया, हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, हैज बीन ट्रांसफर्ड, उसे ट्रांसफर किया गया है और एक्सप्रेस करवाया गया है इन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, expressed in bacteria like E. coli, in bacteria like E. coli, हाँ कि ना? बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई उनमें क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, हाँ कि ना? बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, हाँ कि ना? ये सर। ठीक है, तो उनमें ट्रांसफर करते बनवाया गया है, तो ये तो ह्यूमन इंसुलिन से ही बने, यानी ह्यूमन जीन से ही बने हुए हैं, तो ये मोर एक्सेप्टेबल रहते, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं लेते, हाँ कि ना? तो इतना लो तो थेराप्यूटिक्स में पढ़ने, अभी बस एक ओवरऑल वो ले लिया, मतलब कि व्यू ले लिया, फिर एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अब डायग्नोस्टिक में कैसे? डायग्नोस्टिक्स में मैंने पहले भी बोला कि हम लोग डिजीज की एनालिसिस कर सकते हैं या डिटेक्शन कर सकते हैं, या कुछ और जो वो हैं कंडीशन है जिनमें जीन फेल कर जाता है या जीन अच्छे से माइक्रोबियल यानी बता देते हैं एम्ब्रियोनिकल लाइफ में डेवलप नहीं होता, तो उस समय जब प्रॉब्लम्स आती हैं, उस समय कैसी प्रॉब्लम्स आती है जीन को एक्सप्रेस होने में, जीन जब एक्सप्रेस होता है तो वो कैसे एक्सप्रेस होता है, ये सब चीज़ों की स्टडी में काम आता है डायग्नोस्टिक, हाँ कि ना? तो ये एनालिसिस करते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, एनालिसिस एंड डिटेक्शन करते हैं, एनालिसिस एंड डिटेक्शन करते हैं, एनालिसिस एंड डिटेक्शन करते हैं, हाँ कि ना? ये सर, एनालिसिस और डिटेक्शन करते हैं। ठीक है सर, एनालिसिस कर लें और डिटेक्शन कर ले हैं किसका? बता देते हैं, ऑफ डिजीजेस का, डिजीज का एनालिसिस कर लें, डिटेक्शन कर लें कि डिजीज प्रेजेंट तो नहीं है, दी
एम्ब्रियोनिकल लाइफ में अगर वो क्रोमोसोम अपने आप तो एक्सप्रेस निकलवा पाया, तो वो जो हार्मोन बना रहा था या उसके कारण जो फीचर आना था वो नहीं आया, तो डिजीज तो होगी। तो उन डिजीज को क्यों ना हम लोग वो जीन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या पता उसे एम्ब्रियोनिकल लाइफ में ही डिटेक्ट कर लें, ताकि उसे सॉल्व कर पाए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो अदर मेडिकल बता देते हैं कंडीशंस में ले वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और भी जो बीमारियाँ रहती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ किया जाता है। फिर अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का बोलूँ एग्रीकल्चर में, तो ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब मान लेते हैं ये यहाँ पे एक जो प्लांट है इसकी हाइट अच्छी है। इसकी क्या अच्छी है? हाइट अच्छी है। इसकी क्या अच्छी है? हाइट अच्छी है। और ये जो प्लांट है इसकी क्या अच्छी है? इसकी हाइट अच्छी नहीं है, पर ये वायरस या बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, ये पैथोजन रेजिस्टेंट है। तो मैं दोनों से क्या लूँगा? इनलोता डीएनए लूँगा। इनलोता डीएनए लूँगा दोनों से, जो मुझे चाहिए थी, जो हाइट चाहिए, और इससे मुझे चाहिए वायरस रेजिस्टेंट। दोनों डीएनए को जोड़ के एक साथ जोड़ के एक नया प्लांट बनवा दूंगा, जिसका हाइट भी अच्छा रहेगा और जो पैथोजन रेजिस्टेंट भी रहेगा। हाँ कि ना? जो पैथोजन रेजिस्टेंट भी रहेगा। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो लेते हैं, ये वैसे क्रॉप लेते हैं या वैसे बोल सकते हैं प्लांट लेते हैं। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट लेते हैं, ये क्रॉप लेते हैं, ये ऐसे प्लांट लेते हैं आर प्लांट्स यूज इन एग्रीकल्चर। तो जो डीएनए है बता देते हैं बेसिकली इनमें क्या होता है कि बेसिकली जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। वो मॉडिफाई किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। तो इनमें क्या हुआ है बेसिकली, इनका जो डीएनए है, इनका जो डीएनए है, डीएनए हैज़ बीन मॉडिफाइड, या डीएनए जो है वो मॉडिफाइड किया गया है। वो क्या किया गया है? मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई किया गया किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू। किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू। किसके थ्रू मॉडिफाई किया गया? ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलूँगा दोनों मिल जाओ और अपना वायरस वाला लाओ, ऐसे थोड़ी होगा। तो कुछ मेथड्स लगेंगे, तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू किया गया है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू मॉडिफिकेशन किया गया है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, उसके थ्रू मॉडिफिकेशन किया गया है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, फिर क्या आता है, मतलब कि क्या होता है बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि एक नया प्लेट डाला जाता है प्लांट में, जो उसमें नेचुरली ऑक्यूरली नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अल्लाह ने जो ये कैरेक्टर ली है, तो मैं ये जो लॉन्ग हाइट होने वाला या अच्छी खासी हाइट होने वाला कैलेटल इस प्लान में डाल दूंगा, जो शॉर्ट हाइट देता है या जो मीडियम हाइट देता। हाँ कि ना? और इसमें कौन सा डाल दूंगा? इसमें वायरस रेजिस्टेंट वाला डाल दूंगा, जो इसमें पहले नहीं था। तो इसमें नया तलेत प्लांट में डाला जाता है, जो उसमें नेचुरली अकल नहीं होता। तो न्यू तलेत जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, न्यू तलेत का इंट्रोडक्शन किया जाता है। न्यू तलेत का क्या किया जाता है? इंट्रोडक्शन किया जाता है। और ये जो न्यू तलेत है ये नेचुरली उसमें अकल नहीं कर रहा रहता। अगर नेचुरली अकल कर रहा रहता तो हम लोग तो करना ही नहीं पड़ता जीन से छेड़छाड़। पर लल्लो तो जीन से छेड़छाड़ तभी करना पड़ता है जब कोई चीज़ नेचुरली अकल नहीं कर रही रहती। हाँ कि ना? ये सर। तो न्यू तलेत का क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? बीटी कॉटन। जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग बैसिलस ट्यूलिनजेनेसिस का पढ़ते हैं कि बैसिलस ट्यूलिनजेनेसिस क्या होता है। बैसिलस ट्यूलिनजेनेसिस क्या होता है बेसिकली, एक प्रकार का वो होता है, प्रोटीन होता है जो क्या देते हैं माइक्रोब्स के अंदर जाके यानी बैसिलस ट्यूलिनजेनेसिस एक प्रकार का वो होता है, बैक्टीरिया माइक्रोब होता है। उसमें क्या होता है, वो एक प्रकार के जीन उसमें एक प्रकार का जीन लेता है, जो एक प्रकार के प्रोटीन जिसे कलाई प्रोटीन बोलते हैं उसे बनाता है। अब ये जो कलाई प्रोटीन है, जब ये इंसेक्ट के
गर्त में जाता है, यानी उसके पेट में जाता है, तो उसके पेट में बड़े बड़े छेदे कर देता है और वो इंसेक्ट मर जाता है। तो वही चीज अगर मैं जब प्लांट के ऊपर इस बैक्टीरिया का वो छिड़कता हूँ स्पोर्स, ताकि ये स्पोर्स इसके ऊपर लाएं, और जब इंसेक्ट्स इस प्लांट की लीफ तो खाने आए तो इन स्पोर्स को भी खा ले, और ये स्पोर्स उसके पेट में जाते, उसके पेट में इंटेस्टाइन में बड़े बड़े छेदे कर दे और मार दे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं इसे क्यों ना मैं एक प्लांट के अंदर ही डाल दूं, कि उसकी लीफ के अंदर ही ऐसा एक जीन है, या उसके सेल के अंदर ही एक ऐसा जीन है जो प्रोटीन बना रहा है, जो कलाए प्रोटीन बना रहा है। तो वैसा बहुत से प्लांट के साथ किया गया। तो वह उनमें से एक प्लांट है बीटी कॉटन, जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis कॉटन। शॉर्ट फॉर्म ही चलता है इसका बीटी कॉटन। हाँ जी ना, इसे आगे डिटेल में पढ़ना है, ये केस स्टडी है इसमें एक तरह से। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बता देते हैं, बोल सकते हो। और सोयाबीन, तो जब सोयाबीन के खेत में क्या होता है, तो हर्ब सूख जाते हैं, बीज सूख जाते हैं, तो बहुत सारे वो कर लिए जाते हैं क्या, वीस वीडीसाइड या हर्बिसाइड छिड़के जाते हैं। तो वो उससे क्या होता है, सोयाबीन के प्लांट भी मरने लग जाते हैं कई बार। तो क्या किया इन लोगों ने, जिस प्लांट में दादे हैं हर्बिसाइड से अगेंस्ट रेजिस्टेंट था, उससे जीन लाया और सोयाबीन के अंदर डाल दिया। तो अब ये सोयाबीन जो है ये वीडीसाइड या हर्बिसाइड से अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट जी का कैरेक्टर इसमें पहले से था, नहीं था। ये तलेत इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, और कैसे इंट्रोड्यूस करवाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। हाँ कि ना, यस सर। फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस फूड के बारे में, प्रोसेस फूड के बारे में, हाँ कि ना। जैसे प्रोसेस फूड में मतलब इसमें क्या किया जाता है, फूड को प्रोसेस कर लिया जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के, या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए। जैसे जो बैंगन है, या जिसे कई जन भाता बोलते हैं, वो फल, वो सब्जियों का लाजा तो होता है, पर उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही कम लेती है, तो बोलते हैं कि उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो मैं ऐसा कोई बैंगन बना दूं जिसमें क्या हो, अच्छी खासी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी हो। तो वो कैसे बनाऊंगा, उसके जीन्स में चेंज करके बनाऊंगा। मैं उसे प्रोटीन रिच बना दूं, या कार्ब्स रिच या फैट रिच बैंगन बना दूं। तो वो कैसे कर लूँगा, वो मैं प्रोसेस फूड के थ्रू कर लूँगा। प्रोसेस फूड, यहाँ पे प्रोसेस फूड आएगा, फूड के थ्रू करूँगा, हाँ कि ना। फूड को प्रोसेस करते करूँगा, हाँ कि ना। ये सर। तो प्रोसेस फूड है क्या, ये बेसिकली कोई सा भी फूड है जिसके जेनेटिक मध्य, जिसके जीन को चेंज किया गया है, या जिसमें ऑल्टर किया गया है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन इसमें चेंजेस लाए गए हैं। तो ये कोई सा भी, तो अगर ये फूड बनाना है तो किस में चेंज लाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। फूड बनाना है, कोई सा भी प्रोसेस फूड बनाना है, तो किस में चेंज लाएंगे, क्या फूड के अंदर प्रेजेंट सीड के जीन्स में, या ला देते हैं प्लांट के जीन में। तो आंसर है प्लांट के जीन में चेंज लाएंगे। तो चीज जो प्रोसेस फूड है वो तो प्लांट बना रहे हैं, कर लो। तो अगर प्रोसेस फूड में चेंजेस चाहिए तो प्लांट के जीन्स में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कोई सा फूड है, ये ऐसा कोई सा भी फूड हो सकता है जिसे ऑल्टर किया गया है, दैट हैव बीन ऑल्टर, दैट हैव बीन ऑल्टर, जिसे ऑल्टर किया गया है उसके प्रिपरेशन के दौरान। तो ठीक अगर मुझे चाहिए कि किसी की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, तो वो जब बन रहा हो तभी मैं उसमें छेड़छाड़ कर लूँगा, तभी मैं उसमें छेड़छाड़ कर लूँगा, हाँ कि ना। ताकि बनने के बाद मुझे वो सब चीज़ें उसमें दिख जाएं, हाँ कि ना। दैट हैव बीन ऑल्टर इन सम वे ड्यूरिंग द, बता देते हैं, इन सम वे मतलब सब में अलग अलग तरीके से किया जाता है और अलग अलग मोटिव से किया जाता है। इन सम वे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, हाँ कि ना, किसी ना किसी तरीके से तो वो किया जाता है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन चेंजेस लाए जाते हैं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन चेंजेस लाए जाते हैं। अब ये चेंजेस लाए क्यों जा रहे हैं, बेसिकली ये सोचना है। ये बेसिकली लाए जा रहे हैं उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने दे और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने दे। तो सर एक एग्जांपल से समझाओ ना कैसे, तो ये किए क्यों जा रहे हैं,
टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव क्या कहते हैं, सेल्फ लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव, पहली बात सेल्फ लाइफ, बेसिकली उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, हाँ कि ना, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के, दूसरा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है, हाँ कि ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मतलब सर कैसे क्वेश्चन से समझाओ, तो मैंने वो एक वो दिया था, देते हैं एग्जाम्पल दिया था भाटा वाला। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला कोई और से एग्जाम्पल देता हूँ जो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला एक एग्जाम्पल देता हूँ, गोल्डन लाइस कि लाइस जो है उसमें कार्ब्स अच्छे ज़्यादा लेते हैं, पर उसमें जो और न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम लेते हैं। तो लाइफ में चेंजेस लाएगा। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में एग्जांपल हो जाएगा गोल्डन लाइस। गोल्डन लाइस मतलब जैसे लाइस में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट भर भर के रहता है, पर उसमें जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन हैं, वो बहुत कम रहते हैं। तो क्या होता है, हम लोगों ने लाइस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, उसके जीन्स में चेंजेस लाए ताकि उसमें बाकी जो विटामिन है या जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आ जाए। तो गोल्डन लाइस एक प्रकार का लाइस होता है जिसके जीन्स में, जिसमें अल्लो ने क्या किया थी, लाइस के जीन्स में चेंज लाया और गोल्डन लाइस में और उसमें ऐसा जीन डाल दिया कि विटामिन ए भर भरते हो। तो विटामिन ए हमारी बॉडी को बहुत चाहिए, विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, वरना इसकी डेफिशिएंसी से बीमारियां हो सकती हैं, डिसऑर्डर हो सकती हैं, डिजीज हो सकते हैं। तो हम लोग ने विटामिन ई से भरा हुआ इसी संपूर्ण लाइस बनाया जिसे हम लोग ने बोला गोल्डन लाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर हम लोग सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं फेवर सेबल टोमेटो। ये फेवर सेबल टोमेटो और ये गोल्डन लाइस आगे भी पढ़ना है हम लोग तो, पर इनमें हम लोग ने किया क्या, इनमें हम लोग ने किया क्या, बेसिकली फेवर सेबल टोमेटो में हम लोग ने बेसिकली क्या किया कि जो टोमेटो की लाइफ स्पेन है, नेचुरली टोमेटो की जो सेल्फ लाइफ है वो 3 से 4 दिन की है, 3 से 4 दिन की है, क्योंकि इसका जो वो है पॉलीग्लाइकोयूरेनेस एंजाइम वो क्या करता है, इसका डिग्रेडेशन करवा देता है, इसका क्या करवा देता है, डिग्रेडेशन करवा देता है। तो अल्लो ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, इसमें से जो वो पॉली बता देते हैं गलेक्टोयूरेनेस वाला जो एंजाइम के लिए जो जीन था, वो जीन को ही हटा दिया। तो इसकी जो वो थी सेल्फ लाइफ, वो 3 से 4 दिन से बढ़ के अब 5 से 6 या 1 हफ्ता भी चल जाता है, 1 हफ्ता भी चल जाता है। तो जो हम लोग कभी सुना होगा दादा थे जैसे मम्मी लोग तो वो लेते रहते टमाटर थैली में, तो कई बार वो सुनते थी हफ्ता पुराना टमाटर है। तो हफ्ता पुराना टमाटर कैसे, क्योंकि फीवर सेवर टोमेटो की वजह से क्या हुआ है कि जो उसका पॉलीग्लू गलेक्टोयूरेनेस एंजाइम था वो हम लोग ने जेनेटिकली हटा दिया है। तो अब वो हफ्ता पुराना टमाटर भी टिक जा रहा है, वरना 3 4 दिन में ही वो डिग्लेड हो जाता है, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, 3 4 दिन में ही वो डिग्लेड हो जाता है, ठीक है। अब प्रोसेस फूड में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले इसको बोलता सुना होगा, सुने होंगे कि जो पहले के खाने होते थे, पहले इतनी ज़्यादा सब्जियां नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा सब्जियां नहीं आती थी, पर अब हर मौसम में हर प्रकार की सब्जियां मिल जाती। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नेचुरल टेंडेंसी है उस ये जो नेचुरल टेंडेंसी है, हर फूड की अलग अलग मौसम में अलग अलग क्वांटिटी में बनने की टेंडेंसी है। और कुछ फूड जल्दी खराब हो जाते हैं, तो वो जब उगाए जाते हैं उससे थोड़े दिन बाद तक ही मिल सकते हैं, जब काटे जाते हैं, उनकी फसल काटी जाती है उसके थोड़े दिन बाद तक ही मिल सकते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं मिल सकते। और पहले तो सब बहुत हर जगह खेती होती थी, तो आसपास के गाँव से मिल ही जाते थे, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर जैसे जैसे अब ये हम लोग मॉडर्न लाइफ की ओर बढ़ गए हैं, तो इसमें हर जगह तो खेती नहीं हो रही, खेती थोड़ी दूर में हो रही है। तो अगर उतना ही समय जितना पहले जैसे खराब हो जाते थे, तो अभी भी उतने ही समय में खराब होने लगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग ने उसका जो डिग्रेडेशन टाइम है या उसका जो सीजन में उगने का वो है, उससे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। इसीलिए जो सब्जियां हैं अब वो किसी भी महीने में मिल जाती हैं। फिर बायोलेमिनेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट या बता देते हैं
माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट के एंजाइम का यूज करते हैं ताकि हम लोग डिटॉक्सिफाई करवाएं। डिटॉक्सिफाई किस में करना है? अपने एनवायरनमेंट में करना है जिससे हमें खाना मिले, इस मिट्टी को वो करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, कंटेमिनेशन तो निकालना है, हाँ कि ना। तो इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो जैसे इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक आजकल कचरे में बहुत बढ़ गए, तो लगातार वो कोशिश चलते रहती है ऐसा डिकम्पोजर या ऐसे एक लिविंग बींग बनाने की जिससे जो प्लास्टिक तो डिकम्पोज कर जाए। तो आए दिन सुनते होंगे। तो वो जो कोशिश है वो बायोटेक्नोलॉजी की किस एप्लीकेशन के अंदर आ रही है? वो बायोलेमिनेशन के अंदर आ रही है, हाँ कि ना। ये सर। तो ये क्या है बायोलेमिनेशन? ये प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है that mainly uses plant and microbes, that mainly uses plant and microbes या इनके एंजाइम्स को, that mainly uses plant और माइक्रोब, या तो ये प्लांट्स का यूज करते हैं या फिर ये माइक्रोब्स का यूज करते हैं या फिर ये इनके एंजाइम्स का यूज करते हैं, या फिर प्लांट और माइक्रोब्स का यूज करते हैं या फिर उनके एंजाइम्स का यूज करते हैं, या फिर उनके एंजाइम्स का यूज करते हैं, या फिर उनके एंजाइम्स का यूज करते हैं, एंजाइम्स का यूज करते हैं। पर यूज कर क्यों रहे हैं? ताकि हम लोग डिटॉक्सिफाई कर पाए। क्या कर पाए? डिटॉक्सिफाई कर पाए। क्या कर पाए? डिटॉक्सिफाई कर पाए। ये एक्स है ना मेरा, ये डिटॉक्सिफाई कर पाए। क्या कर पाए? डिटॉक्सिफाई कर पाए। क्या बता देते हैं सॉइल को, हमारे एनवायरनमेंट। तो डिटॉक्सिफाई करना मतलब जो कंटेमिनेशन है, जो खराब चीजें हैं उसे हटाना, हाँ कि ना। जो पॉल्यूशन है उसे हटाना, हाँ कि ना। डिटॉक्सिफाई कर पाए हमारे एनवायरनमेंट को, या बता देते हैं उसे बता देते हैं सॉइल को डिटॉक्सिफाई कर पाए। अब आता है वेस्ट ट्रीटमेंट। तो वेस्ट ट्रीटमेंट से जो रिलेटेड टॉपिक है वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? वो हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में। वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में। तो ये इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? इसमें एसटीपी के बारे में क्या पढ़ेंगे? एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के बारे में पढ़ेंगे, एसटीपीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं, उसमें जस्ट पढ़ते ही है। अब एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो माइक्रो लिविंग बीन्स है उनसे जो डिराइव चीज़ें हैं उनका यूज़ करना बायोफ्यूल की तरह, और इनसे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड फ्यूल है, जैसे फॉसिल फ्यूल है, जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, और इन्हें धरती से निकालने से धरती जो है उन्हें उसे भी नुकसान हो रहा है। तो हम लोग जो वो निकालते हैं, हम लोग जो एग्रीकल्चर तो करते हैं, तो एग्रीकल्चर से जो क्रॉप बनता है एट दी एंड, उससे जो वेस्ट मटीरियल निकलता है, क्यों ना उस वेस्ट मटीरियल को कन्वर्ट करते हम लोग वो उसकी तरह यूज़ कर लें, बायोफ्यूल की तरह। तो जो शुगर केन या बता देते हैं कौन से वेस्ट मटीरियल निकलता है वो यूज़ हो जाता है बायोफ्यूल बनाने में, वो बायोफ्यूल की तरह यूज़ हो जाता है, वो बायोफ्यूल की तरह यूज़ हो जाता है। तो अभी जैसे अगर थोड़ा सा सुनते होंगे तो न्यूज़ भी यानी इंडिया भी इसमें बहुत जरूरी वो बता देते हैं दिमाग वो बल डाल रहे, जैसे बता देते हैं जो अभी रेलवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो अभी इथेनॉल के बारे में बोलते हैं। इथेनॉल किससे निकल रहा है? शुगर केन का जो वेस्ट मटीरियल है उसी से निकाल रहे हैं। और जो वो 2020 के बाद बोल दिए हैं, पहले तो 10% इथेनॉल वाली इंजन यूज होता था, पर अब 2020 के बाद हम लोग बता देते हैं 20% इथेनॉल वाली इंजन का यूज कर लें। तो ऐसे लगातार परसेंट वाला इथेनॉल, परसेंटेज इथेनॉल का पेट्रोल में बढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि पेट्रोल की से उसमें क्वांटिटी कम हो, पॉल्यूशन कम मचे। तो इथेनॉल से बढ़ने से पॉल्यूशन नहीं होता। तो बल जो दिया जा रहा है डेवलपमेंट में वो इसी नाम से दिया जा रहा है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। अब आते हैं एक दूसरे टॉपिक जो है ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ये सर ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? अरे ये कुछ नहीं, ऐसी फैंसी का नेम, फैंसी सा नेम है। ट्रांसजेनिक एनिमल बेसिकली बोल सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो शब्द है वो बेसिकली प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, या सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म बोल दिया जाता है। फिर उस ऑर्गेनिज्म में
अगर एनिमल्स की बात की जाती है तो वहाँ पे एनिमल्स के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल ना यूज करते, ट्रांसजेनिक एनिमल शब्द यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल शब्द यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली हैं क्या ट्रांसजेनिक एनिमल, ये ऐसे एनिमल हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या किया गया, ऑल्टर किया गया, इनके जेनेटिक मटेरियल में छेड़छाड़ की गई है, हाँ कि ना। तो ये हैं क्या बेसिकली ऐसे एनिमल हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल में छेड़छाड़ की गई है, तो ये क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये क्या है बेसिकली, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल हैं, ये बेसिकली क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है, जीएम एनिमल बोल सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए जीएम, और क्या है ये एनिमल्स हैं, क्या है ये एनिमल्स हैं, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है ये एनिमल्स हैं। तो ये क्या है एनिमल जिनका डीएनए क्या किया गया, मैनिपुलेट किया गया है, प्रोसेस किया गया है, ताकि उनमें कुछ कैरेक्टर्स आ जाए, वो एनिमल कुछ कैरेक्टर गेन कर लें, उनमें वो कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस होने लग जाए, और वो कैरेक्टर हमारे हिसाब से रहता है, हमारा डिजायरेबल रहता है, हाँ कि ना, यस सर। तो ये एनिमल्स लेते हैं, ये ऐसे एनिमल्स लेते हैं जिनका जो डीएनए है, एनिमल्स एनिमल्स जिनका जो डीएनए है, जिनका डीएनए जो है वो मैनिपुलेट किया गया, मैं डीएनए जो है मैं जिनका डीएनए हैज़ बीन मैनिपुलेटेड, डीएनए क्या किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, डीएनए क्या किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, डीएनए हैज़ बीन मैनिपुलेटेड, डीएनए क्या किया गया, मैनिपुलेटेड किया गया है, मैनिपुलेटेड किया गया है, हाँ कि ना, यस सर, मैनिपुलेटेड किया गया है, ठीक है, ताकि ये प्रोसेस करें, ताकि ये प्रोसेस करें डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए, किस लिए किया गया है, ताकि ये हमारे हिसाब से जीन ले, इनमें हमारे हिसाब का जीन रहे, हमारे डिज़ायर का जीन रहे, या हमारे डिज़ायर कैरेक्टर रहे। तो इसमें कौन कौन हो सकता है, इनमें बता देते हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक के लिए बस टी और डॉट निकल आऊँ, ट्रांसजेनिक माइस हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, और कौन हो सकता है, और हो सकता है ट्रांसजेनिक काऊ हो सकता है, और कौन हो सकता है ट्रांसजेनिक काऊ हो सकता है, और कौन हो सकता है ट्रांसजेनिक गोट हो सकता है, कौन हो सकता है ट्रांसजेनिक गोट हो सकती है, बकरियां हो सकती हैं। और एक बात यहाँ पे डेटा देती है कि जो 95% जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या बता देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है, वो कौन है, माइस है। तो माइस जो है वो 95% जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से जितने भी 95% हैं, अगर 100 एनिमल्स को मैं जेनेटिकली मॉडिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, तो उनमें से 95 माइस ही होते हैं, हाँ कि ना, यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे का कल करेंगे, ठीक है, जय श्री राम।